इस एपिसोड के स्टार्ट में हम फूमो को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ खाने में बैठी हुई थी। तो वहाँ पे मैंग की मदर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है फूमो से मिलके। इसके बाद वो लोग खाने लगते हैं। तो इतनी देर में मैंग की मदर वहाँ पे खाने को देती है कोरिएंडर। तो बच्चे जैसे कोरिएंडर खाती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा एलर्जी होने लगती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसे कोरिएंडर से एलर्जी है। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फू की मदर आई हुई होती है और उसे कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है कि मेरे बच्चे को भी कोरिएंडर से एलर्जी है और उस बच्चे को भी। इतने दिन में और कुछ बात कर पाते तभी वहाँ पे मैंग का मैसेज आने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो वैंग से मिलने आई थी। तो वैंग उसे पूछने लगती है कि तुम इन्फॉर्मेशन लेने आई हो, जिसमें वो कहने लगती है कि हाँ मुझे बताओ कि उस रात में किसके साथ सोई थी। जिसमें वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि ग्रुप के लोगों काफ़ी जन आए हुए थे, अब मुझे नहीं पता कि तुम किस इंसान के साथ सोई हुई थी। ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होने लगती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब जैसे वहाँ से चली जाती है तो इतनी देर में वहाँ पे लिन आती है और लिन वहाँ पे आके बैठ जाती है और उसे वो चेकबुक देती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम से तुम मैंग को कुछ मत बताना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और उसे पैसा दे देती है जितने पैसे का उसने डिमांड किया था। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे मैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो लोग का सीन यही कट हो जाता है। इसके बाद हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में सोई थी, तभी उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है उसके फ़ोन में। ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जो मेरा है मैं उसे लेके ही रहूँगी। इसके बाद वो ड्रेसअप होती है और इसके बाद हमारा सीन यहीं से शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लिन फू की मदर से मिलने आई थी। तो फू की मदर वहाँ पे मछलियों को चारा दे रही थी। तो वहाँ पे लिन कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि आप जिसे बहू बना के रखी हो वो इतनी अच्छी भी है। ये बात सुन के वो कहने लगती है कि मेरी बहू के बारे में उल्टा फुल्टा बात करना बंद कर दो, तुम अपना हरकत पहले देखो। जिसमें वो कहने लगती है कि आपको जान के हैरानी नहीं होगी कि आपकी बहू ऑलरेडी प्रेग्नेंट। अब ये बात सुन के वहाँ पे फू की मदर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी लिन उसे वो पेपर दिखाती है जहाँ पे डॉक्टर ने साफ साफ लिखा हुआ था कि मैंग पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें मैंग को दिखाया जाता है। लिन उससे मिलने आई थी और उसे कहती है कि मुझे बताओ कि उस दिन मैंग किसके साथ सोई हुई थी। इसके बाद उसे बताने लगती है उसके कान में। अब जैसे उसे बताती है तो वहाँ पे लिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और उसका गला दबोचने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि वो उसके साथ सो सकती है, और उसके बाद उसे वहीं पर मार डालती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें फू को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई के साथ बैठा हुआ था। तभी उसकी मदर वहाँ पे आती है और उसे कहती है कि तुमने झूठ क्यों कहा कि मैंग प्रेग्नेंट नहीं थी और तुम हमारे बच्चे के बाप नहीं बन सकते। जिसमें वो कहने लगता है मुझे माफ़ कर दे, लेकिन ये बात सच है, लेकिन मैं मैंग को खोना नहीं चाहता। ये बात सुन के उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पे मैंग का कॉल आता है और मैंग उसे बुलाने लगती है जहाँ से उसे पता चलता है कि मैंग मर चुकी है। अब ये बात से उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था और इतनी देर में वो लेटर पकड़ाती है जहाँ पे कहती है कि ये लेटर मुझे मैंग ने दिया है, पता नहीं इसमें क्या है। इसके बाद हमें पीछे दिखाया जाता है जो कि उसे कोई फॉलो कर रहा था। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का देखते हैं जहाँ पे वो इंसान उसे कुछ कर पाता है। इतनी देर में वहाँ पे येसुन आ जाती है। अब येसुन वहाँ से जा ही रही थी तो उसे बोलती है चलो, लेकिन वो कहने लगती है मेरा पेपर पीछे छूट गया है तो मैं पेपर लेके आती हूँ। अब येसुन वहाँ से चली जाती है। जैसे वो वहाँ से जाती है तो वो पर्सन उसे पकड़ लेता है और उसके बाद उसका सर में मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें फू को दिखाया जाता है जो कि तभी वहाँ पे येसुन आती है और कहती है फू से कि मैंने सुबह से मैंग को नहीं देखा, क्या तुम्हारे साथ है। ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बहुत ज़्यादा डरने लगता है। यहाँ पे हमें मैंग को दिखाया जाता है जो कि किडनैप हो चुकी थी। अब जैसे सामने पर्सन को दिखाया जाता है जो कि फेस रिवील होता है, हमें इसका फेस देख के पता चलता है कि ये फर्स्ट ब्लैंक डेट वाला पर्सन था जिसके साथ मैंग की शादी होने वाली थी, लेकिन वो और कोई पर्सन निकल गया था। अब इसके बाद वो पर्सन कहने लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरा ऑलरेडी शादी हो चुका। ये बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। क्या यहाँ पे हमें फू को दिखाया जाता है जो कि बार बार फ़ोन ट्राई कर रहा था लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था मैंग का। इसके बाद वो फ़ोन को साइड में करता है और लैपटॉप खोल के उस नंबर को हैक करने लगता है, जिसकी वजह से उसे लोकेशन लास्ट वाला पता चल जाता है। ये इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे हमें मैंग को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछ रही थी कि क्या तुम यहाँ पे रहते हो। जिसमें वो पर्सन कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैंने उस ब्लैंक डेट में काफ़ी सारे पैसे लगाए थे, लेकिन तुमने मुझसे शादी नहीं की बल्कि किसी और से शादी कर ली। उसे बहुत ज़्यादा सुना रहा था। इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंग डर जाती है और कहती कि प्लीज़ मुझे कुछ मत करना। इसके
इसके बाद वो उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ दिखाता है, कहता है कि मैं वही पर्सन हूँ जिसके साथ तुम्हारा शादी होने वाला था। इसमें मैंग को पता चल जाता है कि वो फू से शादी की थी, वो उसका आइडेंटिटी झूठ है। यहाँ पे हमें फू को दिखाया जाता है जहाँ पे असिस्टेंट उसे सारा बात बता देता है कि वो ब्लाइंड डेट वाला पर्सन था जिसका स्विच करके आपने उससे शादी की थी। ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इतने देर में उसे लोकेशन भी मिल जाता है जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से जाते हैं। यहाँ पे हमें मैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे चाकू लेके वहाँ से लेके जा रहा था। वहाँ पे मैंग काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। इतनी देर में वहाँ पे फू आ जाता है, उसे एक लात मारता है। तभी उसका भाई उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन के हवाले कर देता है, कहता है कि मैं इसे संभाल लूँगा, आप लोग यहाँ से जाइए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे फू उसे अपने घर लेके आया था। अब मैंग उस घर को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और पूछती है ये घर किसका है, जिसमें बता देता है कि मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और ये घर मेरा है। जिसमें मैंग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है, बट लास्ट में उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो सच बोल रहा है। अब इसमें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। इसमें वो कह देता है कि मैं तुम्हें खोने नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। तभी वहाँ पे फू की मदर आ जाती है और उसे हेलो करती है और उसे आंटी कह रही थी। तभी वहाँ पे फू बता देता है कि ये मेरी रियल मदर है। अब ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी उसकी मदर कहने लगती है कि मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। लेकिन फू वहाँ पे अपनी मदर को चुप कराने लगता है, कहने लगता है कि आप प्लीज़ ये बात बाद में करिएगा। और उसका भाई भी उसको सपोर्ट करने लगता है, कहती है कि अभी भाभी बहुत थकी हुई, प्लीज़ आप बाद में बात करिएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे फू की मदर बैठी हुई थी और मैंग को बुलाती है। उसके बाद वो फ़ोटो दिखाती है फू का और कहने लगती है कि हम लोग काफ़ी रिच फैमिली से हैं, मैं नहीं चाहती कि हम तुम्हारे वजह से हमारा कोई ट्रबल क्रिएट हो, तुम समझ रही हो ना। जिसमें वो कहने लगती है कि मैं कोशिश करूँगी कि आपको मेरी वजह से कोई भी तकलीफ़ ना हो। लेकिन उसकी मदर से साफ साफ कह देती है कि तुम्हारा पास्ट हमारी कंपनी को बर्बाद कर सकता है, प्लीज़ तुम एक काम करो, मेरे बेटे को छोड़ दो। और अब ये बात सुन के वहाँ पे मैंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और समझ जाती है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है और उसकी मदर की बात को मान लेती है। यहाँ पे हमें फू को दिखाया जाता है जो कि अपने मदर के पास जाता है और कहता है कि मैं कंपनी को छोड़ रहा हूँ और मेरे बदले हायर मेरा छोटा भाई बनेगा। ये बात सुन के उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। और उसकी मदर कहती है कि अच्छा हुआ मैंने उस लड़की को अपने घर से निकाल दिया। ये बात सुन के फू काफ़ी ज़्यादा अपसेट होने लगता है, कहता है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आपने उसने घर से निकाल दिया। और इसके बाद हमारा सीन यही कट हो जाता है।